रामपुर नाम के गांव में महेश नाम का एक आदमी रहता था। महेश की गांव में सब्जी की दुकान थी। गांव में कई सालों से उसकी दुकान थी, जिस पर वह ताजी सब्जियां गांव वालों को सही दामों में बेचा करता था। इसलिए गांव में उसके व्यवहार की बहुत तारीफ होती थी, जिससे वह पूरे गांव में बहुत प्रसिद्ध था। एक दिन महेश अपनी दुकान से शाम को घर लौट रहा था, तभी रास्ते में बारिश शुरू हो गई। घर पहुंचकर महेश अपनी पत्नी को आवाज देता है। अरे भाग्यवान, कहाँ हो? मैं घर आ गया हूँ। देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। जरा अपने हाथ की एक कप गर्मा गर्म चाय तो पिला दो। तब महेश की पत्नी बोलती है, सुनिए जी, आज से घर में बार बार चाय नहीं बनेगी। आपको पता भी है दूध कितना महंगा हो गया है। उस राजू दूध वाले ने दूध का दाम बढ़ा दिया है। ये सुनकर महेश गुस्से से तिलमिला उठा और बोला, क्या? उसने दूध के दाम फिर से बढ़ा दिए? एक तो वैसे ही उसके दूध में दूध कम और पानी ज्यादा होता है, ऊपर से उसने दाम भी बढ़ा दिए। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि गांव में ये एक ही दूध वाला है। गांव में कोई दूसरा दूध वाला नहीं है ना, बस इसी बात का तो राजू फायदा उठा रहा है। लेकिन तुम देखना, एक दिन उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। उसे अपनी ये लालच बहुत महंगी पड़ेगी। अगले दिन महेश अपनी दुकान पर सब्जी बेच रहा था। तभी एक आदमी सब्जी खरीदने के लिए उसकी दुकान पर आया और बातों बातों में उसने बताया कि वो पास ही के गांव में दूध बेचने का काम करता है। भैया जी, हम सुने हैं आपके गांव में दूध का दाम ज्यादा है। अरे भाई, पहले यही दूध हम कम दाम पर लेते थे, लेकिन अभी उस राजू दूध वाले ने दूध के दाम और बढ़ा दिए हैं। उस आदमी ने बताया कि वो अपने गांव में राजू से कम दाम पर दूध बेचता है। उसकी बात सुनकर महेश सोचने लगा और बोला, क्या तुम हमारे गांव में आके दूध बेचोगे? अगर तुम राजू दूध वाले से कम दाम पर दूध बेचोगे तो गांव वालों से मैं बात कर लूंगा। वह आदमी खुश हो गया और गांव में दूध देने के लिए तैयार हो गया। कुछ देर में गांव के बाकी लोग और राजू दूध वाला भी महेश की दुकान पर आए। महेश ने बड़ी चतुराई से पूछा, अरे राजू, तुमने पिछले महीने ही नई भैंस ली है ना? अब दोनों भैंसें मिलकर रोज का कुल कितना दूध दे देती है? अरे महेश भाई, दोनों भैंसिया कुल मिलाकर 40 लीटर दूध रोज का देती है। अच्छा, क्या तुम्हारा सारा दूध बिक जाता है? अरे भैया, भगवान की दया से सारा दूध बिक जाता है, क्योंकि मैं 10 लीटर दूध हलवाई को, 10 लीटर कुल्फी की दुकान में, 5 लीटर सेठ जी को, 5-5 लीटर वकील साहब और मास्टर जी को, और बाकी बचा 1-1 लीटर गांव के 25 लोगों में बांट देता हूँ। ये बात चतुर महेश ने पकड़ ली और राजू से कहा, एक मिनट, तुमने बताया तुम्हारी दोनों भैंसें मिलकर 40 लीटर दूध दे रही हैं और तुम गांव में 60 लीटर दूध बेच रहे हो। ये कैसे संभव है? इसका मतलब तुम दूध में पानी मिलाते हो, तभी तुम्हारा दूध पानी की तरह पतला होता है। पास खड़े लोगों ने जब सारी बात सुनी तो उनको भी पता लग गया कि राजू दूध में बहुत पानी मिलाता है। तब राजू ने सोचा, उसका भांडा तो फूट गया है। अब अगर वो 1 मिनट भी यहाँ रुका तो उसकी धुलाई होना तो पक्की है, क्योंकि सभी गांव वाले उसे गुस्से से देख रहे थे। राजू वहाँ से भागता, उससे पहले ही गांव वालों ने उसकी बेईमानी के लिए उसे खूब पीटा और सभी ने मिलकर सोचा, आज के बाद वह राजू से कभी भी दूध नहीं खरीदेंगे। इसके बाद महेश ने गांव के लोगों से बात करके दूसरे गांव के दूध वाले से कम दाम पर दूध लगवा दिया। इससे गांव वालों को कम दाम पर अच्छा दूध मिलने लगा और राजू दूध वाले को भी अपने कर्मों का फल मिल गया।